जहां एक और सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और लड़कियों को मजबूत करने में लगी हुई है और साथ ही ये संदेश दे रही है कि समाज के अंदर लड़का लड़की एक समान है, वहीं दूसरी ओर लगातार समाज में लड़कियों का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दिन पहले थाना सिरौली क्षेत्र में जन्म लेते ही मासूम किस्मत के अजीब दुष्चक्र में फंस गई। निष्ठुरता की सीमाएं पार करते हुए जन्म देने वालों ने उसे कड़ाके की सर्दी में नंगे बदन सरसों के खेत में फेंक दिया। ये मासूम बच्ची कड़ाके की ठंड में घंटों जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और आखिरकार वो वहां तो जंग जीत गई, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि लड़की फिलहाल स्वस्थ नहीं है, उसको दौरे पड़ रहे हैं। अभी 3-4 दिन और देखते हैं, अगर लड़की को दौरे आने बंद हो गए तो बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर अहमद अली अंसारी। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, ये बच्ची मिली है खेत में, इसकी कैसी हालत है और इसके बारे में अभी कोई पूछताछ करने को आया कि नहीं है? इसको बाहर से पूछ एक आया है यहाँ के हॉस्पिटल की, वो आए थे इसको पूछने के लिए एक तो, और पुलिस वाले आए थे और कोई तीसरा आदमी नहीं आया। कैसी हालत है बच्चे की, अब किस तरह की उसकी? बच्चा अभी खतरे में है क्योंकि इसको दौरे आके अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए दौरे, तो 4-5 दिन दौरे ना आए तो समझ लीजिए बच्चा पूरी तरह से सही हो गया, लेकिन अभी 2 दिन पहले दौरे इसको आए। ऐसा कुछ सूचना मिली कि इसका कोई परिवार का है जो इसके लिए पूछने आया बच्चे के लिए, हमारा बच्चा है ये, ऐसा कोई परिवार? ये तो हमको शायद नहीं बताया है। क्यों इसके घर वाले कोई आए थे? नहीं, एक आई थी इसी हॉस्पिटल की। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर DN शर्मा ने बताया कि मासूम खेत में पड़ी थी। हरदासपुर के राजमिस्त्री वीरेंद्र शाम को काम से लौटते वक्त लघु शंका के लिए खेत के करीब न रुके होते तो शायद ये मासूम किस्मत के दुष्चक्र से चंद घंटे ही और लड़ पाती। डॉक्टर DN शर्मा ने बताया कि रोने की आवाज सुनकर वीरेंद्र सरसों के खेत के अंदर घुसे तो उनकी नजर नवजात पर पड़ी, जो सरसों के पौधों के बीच बिते भर के एक कपड़े पर नंगे बदन पड़ी थी। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। डॉक्टर DN शर्मा ने बताया ये नजारा देखकर वीरेंद्र अंदर से हिल गए। आसपास देखने पर भी कोई नजर नहीं आया तो वीरेंद्र ने बच्ची को उठाकर अपनी जैकेट से ढक लिया और उसे संभाल कर घर ले आए। बच्ची और वीरेंद्र के घर आते ही गांव में खबर फैलनी शुरू हो गई। लोग बच्ची को देखने के लिए वीरेंद्र के घर पहुंचने लगे। इस बीच किसी ने फोन पर खबर की तो मंगलवार को सुबह ही पुलिस पहुंच गई। बच्ची को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने पुलिस और अस्पताल स्टाफ को निर्देश दिया है कि बच्ची के पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसे अस्पताल में ही रखा जाए। डॉक्टरों ने बताया है कि बच्ची का वजन 2 किलोग्राम है। सर, आप जानना चाहेंगे कि बच्ची मिली है खेत में, क्या मामला है पूरा, ये बताइए। और सर, बाल कल्याण समिति की ओर से इसके लिए क्या किया? देखिए, इस प्रकरण के विषय में कल मुझे सूचना प्राप्त हुई सिरौली थाने के इंस्पेक्टर से कि एक बच्ची परसों शाम को हरदासपुर गांव के पास एक वीरेंद्र नाम के व्यक्ति को सरसों के खेत में बिना कपड़ों के पड़ी हुई मिली। वो व्यक्ति राजमिस्त्री है, वो अपना काम करके घर वापस जा रहा था तो वहाँ उसने देखा एक बच्ची पड़ी हुई है, उसके रोने की आवाज़ आई। उसने बच्ची को उठाया और बच्ची को लेके वो अपने घर आ गया। वहाँ उसको कुछ नहीं, बकरी का दूध वगैरह रुई के कॉटन की फाई से पिलाया गया। उसके 4 यानी बेटे हैं, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस बच्ची को ले आया हूँ तो ये बच्ची मुझको मिल जाएगी। ग्राम प्रधान को सूचित करा। उसने कल सुबह सिरौली थाने में जाकर सूचना दी तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे जब बताया तो मैंने इंस्पेक्टर से तुरंत कहा कि बच्ची की उत्तरजीविता सुनिश्चित की जा सके, बच्ची को बचाया जा सके, अतः सबसे पहले बच्ची को जिला अस्पताल में एडमिट कराइए। उन्होंने महिला कांस्टेबल एक SI के साथ बच्ची को जिला अस्पताल में भेजा और जिला अस्पताल में जब बच्ची को भेज दिया तो मैं भी शाम को वहाँ निरीक्षण करने गया और संबंधित CMS से बात करी और संबंधित डॉक्टर को ये दिशा निर्देश दिए कि इस बच्ची की देखरेख और चिकित्सा में किसी प्रकार की कमी न बरती जाए। परंतु आज मुझे ये मालूम पड़ा है कि बच्ची की हालत गंभीर है, तो उसके लिए हम लोग यानी बराबर प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी और CMS से वार्ता हुई है कि या तो बच्ची को किसी हायर सेंटर में भेजा जाएगा अथवा यदि यहाँ कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई से बच्ची का निःशुल्क इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है तो यहाँ किसी ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजा जाएगा जहाँ के वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त सुविधा हो। बहुत ही कष्ट होता है कि एक और हम लोग यानी मिशन शक्ति अभियान चला रहे हैं बालकों की सुरक्षा
और बालिकाओं के यानी सम्मान और यानी संरक्षण और शिक्षा के लिए, और दूसरी ओर समाज में इतनी विकृत सोच है कि एक अबोध बच्ची को, 2 दिन की बच्ची को सिर्फ इसलिए खेत में फेंक दिया गया कि वो लड़की है। लड़की होना गुनाह तो है नहीं। तो इसके लिए आवश्यकता है एक बहुत बड़े जागरूकता अभियान की। एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है कि हम लोगों को समझा सकें कि हमारे समाज में जो कुरीति व्याप्त है कि बेटे बेटी में अंतर, इसको यदि दूर करें, और जो व्यक्ति भी, जो भी प्राणी जीवित मतलब जन्म ले, उसको पूरा उसका जीवन नहीं मिलना चाहिए। बाल कल्याण समिति पूरा मतलब प्रयास करेगी कि उसके वास्तविक माता पिताओं का पता लगाए, और ये वास्तविक माता पिताओं का पता नहीं लगता है तो विज्ञप्ति निकालने के 2 महीने बाद उसे दत्तक ग्रहण के लिए मतलब मुक्त कर दिया जाएगा, और किसी भी उचित यानी परिवार में वो बच्ची एडॉप्ट कर ली जाएगी। सर, अगर उनके वास्तविक माता पिता का पता चलता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ जे एक्ट की धारा 75 के तहत सरकार वो कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह बच्चे को छोड़ना या फेंकना कानूनन अपराध है। ठीक है, थैंक यू। वहीं आपको बता दी कि बच्ची पर जिस शख्स की नजर पड़ी वो 4 बेटों का पिता था। बावजूद वो बेटी के लिए तरस रहा था। बच्ची को उठाकर वो घर ले गया और खुशी में लड्डू भी बांट दिए। इन्हीं लड्डुओं की वजह से चर्चा फैली तो पुलिस गांव पहुंच गई और बच्ची को कब्जे में लेकर बाल कल्याण समिति यानी CWC के सुपुर्द कर दिया गया। सिरौली इलाके के गांव हरदासपुर में मिली नवजात बच्ची अब जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर DN शर्मा का कहना है कि वीरेंद्र जिसको बच्ची मिली थी वो बच्ची को गोद लेना चाहता है, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बच्ची को गोद दिया जाएगा। बरेली में ही DM कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए सीधे उनके खातों में PM आवास का पैसा पहुंचाकर वित्तीय सहायता जारी की है। इस अवसर पर आंवला के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों भी वहां मौजूद रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि जारी की, वैसे ही वहां पर मौजूद लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस सहायता राशि से जल्द ही हम अपना घर बनाएंगे ताकि पक्के घर में रह सके। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया जी, बताइए आज यहाँ पर आप आई थी, क्या कुछ देखने को मिला? पूरी बात बताएं। पूरी बात क्या बताएं, आज हमारे खाते में पैसे पहुँच गए, बता रहे थे। हम भी अपना घर बनवाना चाहते हैं। हमारा एकदम मड़ई छप्पर है, आगे से पूरा चट्टा पकता रहता है। बारिश होती तो रात भर जागते रहते हैं, पूरा पानी भर जाता है घरों में। आज हमें बहुत खुशी मिली है कि हाँ हमारा घर बनेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कौन से गांव से आई हैं? भरतौल, ग्राम भरतौल। अच्छा, ये बताइए आज यहाँ पे क्या हुआ? आज यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, उनकी हमने सुनी कि किस तरीके से वो गरीबों के लिए मतलब मकान दे रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो पहली किस्त हमारे खातों में आज ट्रांसफ़र हुई है, तो अब हम उस किस्त को जाके निकालेंगे, फिर अपना मकान का निर्माण शुरू करवाएंगे। कैसा लग रहा है आज आपका जो घर का सपना था वो पूरा होने जा रहा है? जी हाँ, दिल में बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री जी के लिए दुआएं हैं। हमारी तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा। हमारा घर टूटा हुआ है, खपड़ाल पड़ी हुई है, उस पर पन्नी डाल रखी है और बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि एक हमारा मतलब मकान बनेगा। जी। इस मौके पर वहां मौजूद आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी सरकार के बारे में कहा। सरकार गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे भेजे हैं उससे जल्द ही गरीबों के लिए घर बन जाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री का सपना भी साकार हो सकेगा और गरीबों को अपने पक्के घर का सपना साकार मिलेगा। सांसद जी बता दीजिए आपकी मीटिंग। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उनके खाते में प्रथम किस्त ट्रांसफ़र करने का काम किया और बरेली में 4,958 लाभार्थियों खाते में सीधे पैसा गया है। और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 125 करोड़ आवास बन चुके हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी ने
जो लाभार्थियों से सीधे सीधे बात करने का काम किया और उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका मकान बन जाएगा। तो लाभार्थी बहुत खुश थे और निश्चित तौर पर जब किसी व्यक्ति का मकान बनता है कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, और उस परेशानी से जूझ करके और व्यक्ति का सपना होता है कि अपना घर हो। और प्रधानमंत्री के रहते हुए जो आत्मनिर्भर भारत है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी देश की दशा को बदलना चाहते हैं, देश की दिशा को बदलना चाहते हैं और गांव और शहर के फर्क को भी कम करना चाहते हैं। जिस तरीके से गांव से पलायन ना हो, शहर की सुविधाएं गांव में मिलें, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। और 2022 तक कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसका अपना घर ना हो। इसी कल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी लगे हुए नल्ला। एक सवाल, रक्षा मंत्रालय से वैनिटी मिल गई है, जी पुल का सपना पूरा होगा? बहुत जल्दी ये काम तेज़ी से चल रहा है और मेरी लगातार बात हो रही है। डीएम साहब से ही बात हुई, कमिश्नर साहब से ही बात हुई और बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाए। वहीं बरेली के डीएम नीतीश कुमार का कहना था कि हमने 4,958 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनके खाते में सीधे तौर पर पहली किस्त के तौर पर 40,000 रुपए भेज दिए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से आगे भी इन खातों में पैसे भेजे जाएंगे। जल्द ही इनके घर का सपना साकार होगा और मनरेगा के तहत हम इनको काफी सारे लाभ भी प्रदान करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डिजिटल साइन से डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम किस्त धनराशि अंतरित की है। हमारे यहाँ भी 4,958 लोगों को सैंक्शंस हो गए हैं और उसके खाते में पहुँच जाएगा वो पैसा। और हम लोगों ने सबको लाभार्थियों को ब्रीफ कर दिया है कि आप लोग एकदम निसंकोच अपना कार्य स्टार्ट करें। इसमें हम लोगों ने 40,000 की प्रथम किस्त धनराशि दी है, उसके बाद सेकंड किस्त 70,000 की होगी और अंतिम जब मकान कंप्लीट हो जाएगा तो 10,000 दिए जाएंगे। और इसमें 90 डेज़ का जो मनरेगा कंपोनेंट भी होगा कि जो लाभार्थी हैं उन्हीं को अपना मजदूरी कर सकते हैं कि उनको वैकल्पिक मजदूरी भी दी जाएगी उनको 90 डेज़ का। तो ये योजना काफ़ी बेहतर है और लोगों को छत मिलेगा, बेहतर होगा। और हम लोगों ने 1 महीने के अंदर, पूरे विभाग ने बहुत मेहनत करके 1 महीने के अंदर 4,958 लोगों को लाभार्थियों को फाइनलाइज कर दिया है और हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से उसको मॉनिटरिंग करके हम लोग शीघ्र गति से निर्माण सुनिश्चित करेंगे। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के बिथम नौगावा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे 50 साल के व्यक्ति को दबंगों ने घेर कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोते बिलखते लोग एम्बुलेंस में शव को ले जाती पुलिस का ये नजारा शाही थाना क्षेत्र के बिथम नौगावा का है, जहां आज पड़ोस में रहने वाले दबंगों से किसी बात को लेकर लईक अहमद से झगड़ा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला निपटा दिया था। लईक अहमद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि रास्ते में ही उसे घेर कर दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उनकी लड़ाई हो गई थी, सुबह लड़ाई का बीच बचाव हो गया। उसके बाद में जब रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे, पहले ये पार्टी गई, ये आगे चल गई, रुक गई। तो ये जब जा रहे थे इन्हें रास्ते में घेर के उन्होंने सबने अकेला समझ के मार लिया। क्या नाम था इनका? लईक अहमद। करते क्या थे ये मिस्त्री है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि एक व्यक्ति का शव रोड किनारे मिला था। उसके शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीथमपुर नौगवा में एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? आज लगभग 11:30 बजे थाना शाही में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम लईक पुत्र यूसुफ अली निवासी बीथम नौतवा हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और उनका मृत शरीर जो है गांव के बाहर मिला है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और सीओ साहब मौके पे भेजे गए हैं और ये जानकारी में आया है कि सुबह इनका अपने पड़ोसियों से, जिनका नाम नईम शाह है, उनसे झगड़ा भी हुआ था। लेकिन ये चोट कैसे आई है इसके बारे में हमारी टीम जांच कर रही है और जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके भाई ने थाने पर पोस्टमार्टम का सही कारण जानने के लिए एक तहरीर दी है, जिसके लिए उनके शरीर का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के
अगर कोई इंजरीज आती है या कुछ वैसी चीज़ें पाई जाती हैं तो तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर क्या परिवार कोई ब्लेम लगा रहा है किसी पे? अभी जो परिवार वालों ने हमें एप्लीकेशन दी है उसमें केवल पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखा है, लेकिन ये भी जानकारी में आया है कि मृतक के परिवार के जो पड़ोसी हैं नईम शाह हैं और उनके बेटों से झगड़े वाली बात सुबह आई है, लेकिन ये मृत्यु उस झगड़े के कारण है या नहीं है इसकी अभी जांच हमारी बाकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम मंदिर धन संग्रह के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में आरएसएस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के प्रति लोगों को जागरूक किया। श्री राम नाम की धुन पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता राम नाम का सुमिरन करते हुए धन संग्रह के लिए जन जागरण अभियान चलाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए दिखे। पूरा मामला संत कबीर नगर जनपद मुख्यालय स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा नगर भ्रमण होते हुए बड़दहिया बाजार में यात्रा की समाप्ति हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा द्वारा आम जनमानस को भगवान श्री राम के मंदिर में निर्माण हेतु धन संग्रह टोली को अपने सामर्थ्य अनुसार दान देने के लिए जागरूक किया गया। शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान, सांसद प्रवीण निषाद, सदर विधायक दिग्विजय नारायण चौबे, मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शोभा यात्रा के बारे में सदर विधायक जय चौबे ने बताया कि काफी लंबे संघर्ष के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बन रहा है, जिसके निर्माण के लिए सभी देशवासियों से अपने सामर्थ्य अनुसार दान देने को लेकर जागरूक किया गया, जिससे जन सहयोग के द्वारा भगवान का भव्य मंदिर निर्माण हो सके। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा ने कहा कि हिंदू समाज की अपेक्षा के अनुरूप लगभग 500 वर्ष के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में देश के हर व्यक्ति को अपनी सहभागिता देनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और हम लोग का मानना है कि मन में भी मंदिर बनना चाहिए। इसलिए आज कैलाबाद में जूनियर हाई स्कूल से आज यहाँ पर दहिया मार्केट तक पूरे जनपद के लोग एकत्रित हुए हैं। जितने भी राम भक्त थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, माननीय विधायक जी, मंत्री जी, सभी लोगों ने तन मन धन देने का वादा किया इस राम मंदिर निर्माण निधि यात्रा। अपील करना चाहेंगे जनपद वासियों? देखिए, जनपद वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण हो रहा है तो अपने मन में भी निर्माण करें और स्वेच्छा से मंदिर निर्माण में दान करें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।